हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये केवीएस का जो पीजीटी फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अभी मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है तो उसका कुछ मैं सॉल्यूशन अपलोड करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, कैपेसिटर में जो है कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ये 200 पिको फेराड यानी कैपेसिटेंस है 200 पिको फेराड, उसको चार्ज क्या किया है 10 माइक्रो कूलम से। तो कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होगी, 0.20 जूल, 0.25 जूल, 0.40 जूल, 0.50 जूल। जब मैंने इसको सोल्व किया है तो आंसर मेरा ये आ रहा है। कैसे सोल्व किया है, कैपेसिटेंस जो है पिको फेराड में है, मैं उसको फेराड में कन्वर्ट करना चाहूँगी। 200 पिको फेराड, 200 इंटू 10⁻⁻12 फेराड। चार्ज है 10 माइक्रो कूलम, उसको यानी कूलम में चेंज करो, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, दैट इज 10⁻⁻5 कूलम। एनर्जी स्टोर्ड कितनी आएगी कैपेसिटर में, दैट इज क्यू स्केयर बाई 2c। क्यू की वैल्यू थी 10⁻⁻5 होल स्केयर बाई 2 इंटू सी क्या है 200 इंटू 10⁻⁻12, दैट इज इक्वल टू 10⁻10 बाई 2 इंटू 10⁻10 रह गया, ये कैंसिल आउट 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25 जूल। तो ये इसका सॉल्यूशन है, हाफ सी वी स्केयर कह लो, क्यू स्केयर बाई 2c कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, पोजीशन गिवन है, आपके पास चार ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी एंड डी, नेमिंग किया है उसको और उसका टाइम t सेकेंड है, x है -5 + 2t स्केयर, नेक्स्ट है x इक्वल टू -5 + 2t, नेक्स्ट है x इक्वल टू -2t स्केयर, x है 2t + 4t स्केयर। यानी ये a के लिए, b के लिए, c के लिए एंड d के लिए। विच ऑफ दैम इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, चारों में से कौन सा ऐसा है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ऑप्शंस मेरे पास है ए बी सी एंड डी। जब मैंने सोल्व किया तो आंसर मेरा बी आ रहा है। देखिए फर्स्ट के लिए मैंने अब स्पीड निकालनी चाहिए तो dx/dt निकलेगी, 4t आ रहा है मेरा यानी टाइम पे डिपेंडेंट है। बी के लिए निकालनी चाहिए तो 2 है जो कि कांस्टेंट है। सी के लिए -4t है यानी टी पे डिपेंडेंट है। डी के लिए भी 8t है, तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली मेरे पास आंसर की नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आंसर की में काफ़ी सारे मिस्टेक हैं, तो कुछ क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन डाला है, आप अपनी आंसर की से मैच कर सकते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। हमारे पास 2 लिस्ट हैं, उसमें से हमें मैच करनी है। ये फिजिकल फिनोमिना हो रही है, ये एसोसिएटेड लॉ है। फर्स्ट हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए इसका मुझे सबसे सिंपल लगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। और जब मैंने चारों ऑप्शंस देखे तो मेरे पास जो है एस केवल एक ही ऑप्शन में था, यानी एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से मैच कर लूँ तभी मेरा आंसर सोल्व हो रहा था। नेक्स्ट आपको प्रेशर ऑफ फ्लूइड बड़े अच्छे से पता है, पास्कल लॉ पे बेस्ड है। आप इस पर साइंस क्विज है या जो एग्जीबिशन वगैरह में आप जो है इस पर परफॉर्म भी करते हैं। तो पास्कल लॉ पे बेस्ड प्रेशर ऑफ फ्लूइड हो गया, तो सी आपका बिल्कुल सही है, क्यों ही आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, ये स्टोक्स लॉ फॉलो करेगा यानी आर। स्पीड रह गया था, ये थोड़ा सा लॉ अलग नया लगा होगा, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, दैट इज टोरी-सेल्स लॉ, यही आंसर है। तो इसका फोर्थ आंसर होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन एस से, बी है आर से, सी क्यू से, फोर्थ बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस पे आया हुआ है, बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला लगाना था जस्ट। लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय 20%, यानी जो ओरिजिनल लेंथ थी उसमें 20% ऐड कर दो उसका, तो आपके पास फाइनल लेंथ हो गई। अब आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है, कितना मैग्नीट्यूड है, फोर्स इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। Then Young's modulus of material of wire is 1 into 10⁻11 Newton per meter square, 2 into 10⁻11 Newton per meter square, 1 into 10⁻10 Newton per meter square, 2 into 10⁻10 Newton per meter square। देखिए हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस है आपके पास गिवन है 4 into 10⁻10। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। अब हमें डेल्टा एल निकालना है। एल डैश कितनी बन गई है, एल में आपका 20% ऐड हो गया, यानी एल था प्लस 20/100 इंटू एल, दैट इज़ 120/100 एल हो गया। तो ये एल डैश आ गया आपके पास 120 L/100 माइनस एल, दैट इज इक्वल टू 20/100 एल। तो यहाँ से y निकालिए, 4 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ यानी 20/100 एल। एल से एल कैंसिल आउट हो रहा था डिनोमिनेटर में, ये क्या बना 4 इंटू 10⁻12 बाई 20, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11, यही आ रहा है आंसर। तो आंसर हम मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 है, 2 है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है यानी पीवी कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक है, पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट है। थर्ड है साइक्लिक प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी 0 होती है आपकी। तो यहाँ से आप सीधा सीधा मैच किया होगा। ए को आपने किया होगा क्यू से, बी को पी से, सी को आर से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस था, डायरेक्ट था। द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ए रीजन विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। ये मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है B²/2 म्यू नॉट, और जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है ½ एप्सिलॉन नॉट इंटू E², वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर हमारे पास होना था B²/2 म्यू नॉट। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलेनोइड है जिसकी लेंथ आपके पास 2 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, जिसमें आपकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थी 200। आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना था सोलेनोइड का। म्यू नॉट आपको पता है 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। 4 पाई माइक्रो एम्पियर होगा, 16 पाई माइक्रो एम्पियर, 8 पाई माइक्रो एम्पियर, 32 पाई माइक्रो एम्पियर। लेंथ है 2 मीटर, एरिया है 10⁻³ मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगी 200। तो यहाँ से आप L जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट इंटू N²A/L। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷, N की वैल्यू है 200 होल स्क्वायर, एरिया है 10⁻⁻3, L है हमारे पास 2 मीटर। तो इसको जब मैंने सोल्व किया 4 पाई × 10⁻⁷, 4 × 10⁴ × 10⁻³ ये से 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 8 पाई × 10⁻⁴ × 10⁻⁻10 10⁻⁻6 हेनरी। इसको क्या लिखा हुआ है, माइक्रो हेनरी से। तो इसका आंसर होना था 8 पाई माइक्रो हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए मूविंग विद ए बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 67.5 जूल, मास ऑफ द बॉल इज 150 ग्राम। आपको पता है जब कोई पार्टिकल मोशन में है उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होती है तो उसको डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये आपके पास 4 पैरामीटर्स थे, 1.04 10⁻34 मीटर, 3.27 10⁻35 मीटर। आंसर मेरा सोल्व करके आ रहा है 1.47 × 10⁻34 मीटर। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। h प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 × m। m था जो मास था 150 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए 10⁻³ काइनेटिक एनर्जी है 67.5 दैट इज इक्वल टू 6.63 10⁻34 300 1067.5 10⁻³ और जब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ ये स्केयर डिनोमिनेटर आ रहा है 4.5, 6.63 10⁻34 बाई 4.5 दैट इज इक्वल टू 1.47 इंटू 10⁻34 मीटर। यस, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। अपने आंसर की चेक करते रहिए और जो है प्रेजेंटेशन वगैरह अपनी सबमिट कीजिए। थैंक यू।